जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल वीविदुरमान में वेलकम करता हूं और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे शेयर भी करें। आज मैं आपके सामने MGT503 का ग्रैंड क्यूज़ लेके आया हूँ और जो इम्पोर्टेंट MCQs आए हुए हैं जो मैंने बच्चों की अटैम्प्ट किए हैं वो आपके सामने इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और जिन्होंने ग्रैंड क्यूज कराने हैं वो आगे हैं। जितनी भी बुक्स हैं SSC 501, MGT 502, MGT 101, जो भी बुक्स आ गया इकोनॉमिक्स की जितनी भी आ रही हैं, MGT की भी जितनी आ रही है, FIN की कितनी भी आ रही हैं, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर दिया हुआ है। अगर नहीं ढूंढ रहा तो 033271555079 ये मेरा नंबर है, तो इससे आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो पूछ सकते हैं। तो आइए हम क्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जी, ये आपका पहला क्यूज़ है जो MGT 503 का आया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज्ड बेस्ट डिस्क्राइब ऑफ द ओपन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें डायनामिक्स भी होता है, टेक फीडबैक भी होता है और चेंजिंग अकॉर्डिंग टू मटेरियल ट्रेंड भी होता है। तो ये ऑल ऑफ अबव है, गिवन ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है कि आपका विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉल्ड टू इनपुट टू सिस्टम, कि हम इनपुट में क्या लेके आते हैं। तो प्रोडक्ट लेते हैं, सर्विस नहीं, पहले मटेरियल लेते हैं, फिर प्रोडक्ट बनता है उसका, फिर सर्विसेज होती है, एम्प्लॉय बिहेवियर होता है। तो सबसे पहले आप इनपुट जो सिस्टम होता है आपका, वो आपका इनपुट मटेरियल होता है, ठीक है। आगे देखेगा वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब आउटकम ओरिएंटेशंस, कि ओरिएंटेशंस की बेस्ट स्टेटमेंट क्या है ये हमें बताएं। तो बेस्ट स्टेटमेंट यही है कि द डिग्री टू विच मैनेजर फोकस ऑन द रिजल्ट रादर देन टेक्निक्स ऑफ द प्रोसेस। मतलब आपका जो आउटकम ओरिएंटेशन है वो आपको क्या करता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजर है वो फोकस करता है रिजल्ट के ऊपर, ना कि टेक्निक्स और प्रोसेस। उनको रिजल्ट और मैनेजर को आपके रिजल्ट चाहिए होता है, बस उससे रिजल्ट से सरोकार होता है। ये बात ज़हन में रखिएगा मेरी, सही है। तो आगे चलते हैं। कहता है ऑल फॉलोइंग दी कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट पीपल, प्रोडक्ट, पर्पस एंड प्रोसेस। देखो प्रोडक्ट भी होता है, पर्पस भी होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन पर्पस भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, क्या लेना है, क्या हमने अचीव करना है। प्रोसेस भी होता है, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू हमने चलना है। पीपल नहीं ऑर्गेनाइजेशन का कंपोनेंट हिस्सा होता है। तो लेकिन पीपल में हमने प्रोडक्ट बेचनी तो होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का कंपोनेंट जो बुनियादी मकसद है ना, जिसमें इन्वॉल्व कंपोनेंट्स होते हैं, वो पीपल नहीं होते हैं, ठीक है। तो बाद में पीपल आते हैं जो हमने प्रोडक्ट को देखना होता है। आगे देखिएगा बेस्ट अल्टरनेटिव इज सिलेक्ट व्हेन ईच एंड। अच्छा, इसमें ना ये जो मेरे ख्याल से है, ये मेरे ख्याल से नॉन ऑफ गिव ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। क्योंकि इसमें ईच अल्टरनेटिव एसेस ऑफ दी अगेंस्ट क्राइटेरिया नहीं आता, ये एसेस ऑफ क्राइटेरिया आता है। तो ये मैंने गलत लगा दिया, तो इसमें कोई भी नहीं आता, ठीक है। तो इसमें ये वाला नॉन ऑफ गिव ऑप्शन है, ये ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो को पूरा सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। तो इसको ये है, ठीक है। तो इसमें अगर बेस्ट अल्टरनेटिव अगर यहाँ अगेंस्ट ना आता ना, तो एसेस ऑफ द क्राइटेरिया आ जाता, तो फिर ये सही होता। यहाँ अगेंस्ट क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं जाता, ठीक है, बेस्ट अल्टरनेटिव, लेकिन नॉन ऑफ गिवन ऑप्शन होगा, ठीक है। Which level of the management make decision about activities such as the acquire of the company's investigation or research and development of the building new plants। तो क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट मैनेजर कहते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट रिसर्च करनी है, न्यू डेवलपमेंट करनी है, या कोई कंपनी एक्वायर करनी है, तो ये टॉप मैनेजमेंट का मकसद होता है, मिडल या फर्स्ट मैनेजर का नहीं होता ये, ठीक है। तो टॉप मैनेजमेंट जैसे CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, इस तरह के लोग होते हैं इसमें। कहता है concern of the employee motivation is most closely associated with the of the following management approach। तो एम्प्लॉई कंसर्न जो मोटिवेशन के साथ करता है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के साथ करता है, मोटिवेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। तो ये मोटिवेशन लेवल होता है इनका, सही है। आगे देखिएगा, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल मैनेजर सीक्स अल्टरनेटिव। सीक्स अल्टरनेटिव जब भी देखता है यू दे फाइंड ऑफ द सेटिस्फैक्टरी बट नॉट ऑप्टिमल। ऑप्टिमल में हमेशा सेटिस्फाइंग होता है, मतलब आपका सीक अल्टरनेटिव तो देखता है लेकिन उसका ऑप्टिमल नहीं होता, सीकिंग में, सेटिस्फाइंग में थोड़ी। तो ये आपका आंसर सी होगा।
आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द मॉडल्स डिस्क्राइब द स्मॉलेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ द मैनेजर रिड्यूस द प्रॉब्लम इन द लीस्ट ट्रबल लेवल। तो इंक्रीमेंटल आपका मॉडल होगा इसमें, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव में इंक्रीमेंटल लीस्ट पे किया जाता है, ठीक है। लीस्ट पे आपका इंक्रीमेंटल किया जाता है जब आपकी परफॉर्मेंस आपके रिजल्ट देखने के बाद किया जाता है ये इंक्रीमेंटल। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फोकस ऑफ द कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट आर रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर नीड्स एक्सपेक्टेशन। देखिए जी, आपकी जो कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट होती है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होती है। क्वालिटी मैनेजमेंट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या यही बताती है कि आपने इम्प्रूवमेंट को कैसे करना है, क्वालिटी अपने प्रोडक्ट को कैसे कैसे इम्प्रूव करना है, किस क्वालिटी के हिसाब से करना है, ठीक है। तो आपका ये बड़ा एक बुनियादी मकसद है। Which of the following sensitive is most closely associated with the Hawthorne studies? तो मायो इसका एक इसने सेंसिटिव स्टडी की थी, ठीक है। Idea of the work physical and mentally specialization was produced of the Charles Babbage ने की थी। ये आपके एक कंसेप्चुअल नहीं है, बस याद रखना पड़ता है। कहते हैं विच ऑफ द नॉट assumption of the about rationality, मतलब प्रेफरेंस आर क्लियर, बाकी आपकी होती हैं प्रॉब्लम्स आर क्लियर होनी चाहिए, मतलब सिंगल डिफाइंड होना चाहिए, प्रेफरेंस आर दी कंटिन्यूटी चेंजिंग होनी चाहिए, मतलब प्रेफरेंस आर क्लियर नहीं है, मतलब इसमें एजम्पशन नहीं होती है रैशनलिज्म की। कहता है आर दी फॉलोइंग दी एसोसिएट विद फर्स्ट लाइन मैनेजर एक्सपेक्ट, मतलब फर्स्ट लाइन आपका मैनेजर सुपरवाइजर भी होता है, लाइन मैनेजर भी, डिवीजन मैनेजर भी होता है, लेकिन फॉर्मल नहीं हो सकता एक, मतलब मैनेजर आपका नहीं हो सकता, एसोसिएट मतलब फर्स्ट लाइन मैनेजर आपके ये हो सकते हैं, फॉर्मल नहीं हो सकता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फादर ऑफ द इंडस्ट्री साइकोलॉजी। जी होगो मैंने किया था आपके ये इंडस्ट्री साइकोलॉजी में, तो ये इसका आंसर है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू द एथिकल डिसीजन मेकिंग फोकस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन। तो अल्टरनेट अप्रोच ने किया था ये एथिकली डिसीजन मेकिंग, जिसके ऊपर फोकस करता है आप एक्शन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर ए है। डिटर्मिनिंग दी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, आप डिटर्मिन जब भी ऑर्गेनाइजेशन गोल का तो सबसे पहले प्लानिंग करते हो, हमेशा मेरी बात याद रखना, प्लानिंग आप करते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए, डिटर्मिन करने के लिए अपने गोल को, ठीक है। ये बात में रखिएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, कैसे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करता है, पहले वो प्लानिंग करता है, ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करता है, फिर लीडिंग करता है, फिर कंट्रोलिंग करता है। ये एक सीक्वेंस है इसका, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये इसका बी आंसर है। अब देखिएगा ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैनेजर रोल इन डिफेंडिंग द मॉडल्स, आपका फंक्शन ही होता है, मतलब इंटरपर्सनल इंफॉर्मेशनल भी होता है, इंटरपर्सनल भी होता है, डिसीजन भी होता है, लेकिन फंक्शनल नहीं होता इसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपका हॉस्पिटल भी होता है, कॉलेज भी होता है, फैक्ट्री भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से होते हैं, ऑल अगेव ऑप्शन दिया होता है। क्वांटिटेटिव वो पॉइंट आपका ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है, क्वांटिटेटिव वो पॉइंट आपका ऑपरेशनल मैनेजमेंट होती है, ठीक है। ये मैं हमेशा मेरी बात याद रखें, ऑपरेशनल में ही देखा जाता है ना क्वांटिटी कितनी ऑपरेट करनी है कितनी नहीं करनी है, ठीक है। नॉलेज मैनेजमेंट इन्वॉल्व द इनकरेज द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिक अंडर द इंफॉर्मेशन शेयर इन अदर, में से ये सिस्टम एक इन्फॉर्मेशन होती है, गैदर इन्फॉर्मेशन शेयर टू अदर करनी होती है, आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम आर यूजुअली हैंडल बाय द यूजिंग द फॉलोइंग डिसीजन, प्रॉब्लम डिसीजन। तो प्रॉब्लम डिसीजन एक ऐसा है जो वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को एक हैंडल करता है, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से, सही है। आर द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एस्टैब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट स्टेज हमेशा प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर लीडिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, ठीक है। तो ये आपका प्लानिंग है, सही है। Which of the following is view is concerned respectively and potentially individually liberties and the privileging such are the right to privacy free speech of the safety of man। तो राइट व्यू, मतलब राइट व्यू में आप दे सकते हैं कि इंडिविजुअली आप प्रोटेक्टिंग कैसे कर सकता है, राइट टू प्राइवेसी कैसी है, फ्री स्पीच कौन कर सकता है, तो स्टे ऑफ द लाइफ कैसे, मतलब राइट स्पीच होगा तो आप ये सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। कहता मेगा इन्वायरमेंट इंक्लूड द एटीट्यूड वैल्यू नॉर्म्स बिलीव्स बिहेवियर इज एंड एसोसिएट डेमोग्राफिक ट्रेंड दैट आर द कैरेक्टराइज्ड ऑफ गिवन जियोग्राफिक एरिया इज कॉल्ड सोशल कल्चर इन्वायरमेंट होता है। ये सोशल कल्चर इन्वायरमेंट के मुताबिक किए जाते हैं, जहाँ आपका एटीट्यूड वॉल्यूम वैल्यूज नॉर्म्स देखे जाते हैं, बिलीव देखे जाते हैं, आपके सोशल कल्चर में देखे जाते हैं, ठीक है।
कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन मैनेजर मेक एन एक्यूरेट डिसीजन। एक्यूरेट जो डिसीजन है सर्टेनिटी होती है, एक्यूरेट डिसीजन में सर्टेनिटी होनी चाहिए, जो ईच अल्टरनेटिव के एवरी अल्टरनेटिव के हिसाब से हम देखते हैं। अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, वीकनेस भी नहीं होनी चाहिए, आपकी सर्टेनिटी होनी चाहिए। एक्यूरेट का मतलब बिल्कुल सही, तो जब बिल्कुल सही है तो सर्टेनिटी होनी चाहिए। पिन आयरन एक्सपेरिमेंट आपने किया था, सेंसिटिव मैनेजमेंट किया था, ये हमेशा में एग्जांपल है इसकी, सेंसिटिव मैनेजमेंट की। कहता है दी मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन एक्सपेक्ट में इनोवेशन नहीं होता, प्लानिंग भी होता है। इनोवेशन तो आपको बड़ी दूर पहले आ जाए, मतलब इनोवेशन माइंड में होती है कंपनी की, लेकिन मैनेजमेंट फंक्शन में नहीं आती है। मैनेजमेंट फंक्शन प्लानिंग लीडिंग कंट्रोल होता है, ठीक है। कहता है दी प्रोसेस मैनेजमेंट कंपेयरिंग इट द गोल एंड करेक्ट एंड द सिग्निफिकेंट डेरिवेशन इज मतलब कंट्रोल, आपका कंट्रोल होना चाहिए। पहले आप जब आप कंपेयरिंग करते हो किसी गोल के ऊपर, उसका करेक्ट एक्शन लेते हो उसके ऊपर, तो उसके ऊपर आप कंट्रोल करते हो, ठीक है। तो ये आपका हिस्सा होता है, ठीक है। कहता है विच इज हु क्रिएट द थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन बेस ऑफ द हायरार्की ऑफ द नीड्स। अब्राहम ने की थी हमारी ये थ्योरी पेश मोटिवेशन के लेवल की, तो ये आपका नाम याद होना चाहिए इसका। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब में से ये दोबारा MCQ शुरू हो गए हैं, और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।